वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमन गिरी। और आज हमारे साथ हैं हिज ग्रेस सनातन धर्मदास प्रभु जी। वेलकम टू आवर चैनल प्रभु जी। Yes, it's indeed a great pleasure to be with you. और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर प्रैक्टिसिंग ह्यूमननेस, व्हिच इज आवर चैनल्स नेम ह्यूमन गिरी। एंड सो लेट द ह्यूमन गिरी बिगिन। And before moving on, I would like to introduce Prabhuji to all of you. So, His Grace Prabhuji is the head of Bhakti Yoga Club Kharadi, which is an extension branch of ISKCON Pune. And he is a professor, teacher of Vedic studies and sciences. आप कृष्णा कॉन्शियसनेस सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करते, उसे टीच भी कर रहे हैं, प्रोपोगेट भी कर रहे हैं, एंड दिस यू हैव बीन डूइंग फॉर मोर देन अ डजन ऑफ इयर्स। आपके लेक्चर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस में भी हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटीज, एनआईटीज, वर्लपूल एंड टाटा। आप प्रोफिशिएंट हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, और आपको उपनिषद और पुराणास का भी बहुत ज्ञान है, एंड यू हैव बीन टीचिंग दिस टू पीपल। एंड आप फॉर्मर मैनेजर भी रह चुके हैं टाटा मोटर्स में। और सिंस आई एम ऑल्सो फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है एनआईटी त्रिची से। यू हैव नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। आपका जो लास्ट मैंने इंटरव्यू देखा था, आई थॉट 8+ एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग। एंड आपने बहुत सारे टेलीविजन अपीयरेंसेस भी दिए हैं, एंड नाउ आप एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, एंड पीपल कैन फॉलो यू ऑन भक्ति योगा क्लब खराडी चैनल। So that's a little introduction of Prabhuji. And to start with the first question, Prabhuji, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी एज इज समझ में आए, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे वेरिड कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ क्या है, और ये किसी भी रिलीजन से अलग कैसे है? It's a very good question to start off with. कि spirituality का सही मानने में अर्थ क्या है? So that brings us to first a basic knowledge. ओके। एक basic knowledge जो होना चाहिए हम सबको, ताकि हम spirituality को समझें. Well, if we were to ask you what is your identity, now you said human giri, so we are all humans, यस। right? Humans. That's a great identity we have. But we all have an identity which completes our humanness. यस। And that identity is, हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है. यस। So भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के स्टार्टिंग में ही कहते हैं, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम जयमे जनादिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम. यानी कि हम सब लोग जो है ये शरीर को देखते हैं, we watch ourselves every day in the mirror and we see that we are having a particular body, एक फॉर्म है हमारा. हाँ। But our identity actually is the person who is running this vehicle, namely the body. जिस प्रकार एक गाड़ी चलती है, तो दूर से देखेंगे तो हमको गाड़ी चल रही है ऐसा लगता है, हाँ लेकिन हाँ। गाड़ी किसके वजह से चल रही है? क्योंकि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा है, राइट? ओके। यस। सो जस्ट एज अ कार इज बेकार विदाउट अ ड्राइवर, मैं फिर से बताता हूँ, जस्ट एज अ कार इज बेकार विदाउट अ ड्राइवर, दिस बॉडी इज बेकार विदाउट अ सोल. तो सोल को स्पिरिट सोल कहते हैं, यानी कि आत्मा. And to live on the platform of that atma, that is हाँ हाँ। actually complete humanness. तो ह्यूमन गिरी 100% कंप्लीट हो जाएगी अगर हम उस स्टेज पे आ जाए, आत्मा के स्टेज पे. तो मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ इस आंसर में कि ह्यूमननेस के 4 क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर 4 क्वेश्चंस टू बीइंग अ ह्यूमन. Yes, because ओके। this is a human giri channel, that's why I'm speaking from that point of view. यस। एक होती है हमारा फिजिकल क्वेश्चन, which means हमारी शारीरिक जरूरतें. जी। सेकंड इज द इमोशनल क्वेश्चन, यस। यानी कि रिलेशनशिप्स, हमारे मन की जरूरतें, माइंड्स नीड्स. द थर्ड इज एन इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, यानी कि बुद्धि के स्तर पे जो हमारी जरूरतें हैं, दैट्स कॉल्ड आईक्यू. एंड यस। फाइनली एक क्वेश्चन जो ज्यादातर हम लोग भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वेश्चन. यस। Yes. So spirituality is about growing the spiritual quotient, है ना, which makes you feel a complete human being. अगर आप मानवता का, मानव समाज का संपूर्णतः रूप से, you want to have the complete experience of being a complete human, well, that is spirituality. ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड प्रभु जी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, एंड आई वुड रिलेट इट टू सिमिलर मैस्लोज हायरार्की में भी हमें यही क्वेश्चन। Exactly, self actualization बोलते हैं. Correct. यस। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टिंग टू इनर सेल्फ, टू आवर स्पिरिट।
तो हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक बाहरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डिस्टिंक्शंस देखने में आते हैं. फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी, रिलीजन, देन वी हैव एज, वी हैव जेंडर, एंड इंडिया में रहते हैं तो वी हैव कास्ट सिस्टम आल्सो. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी हमें कैसे हेल्प कर सकता है टू हैव अ हायर पर्सपेक्टिव, जहाँ से हम सबको एक समान देख सके विदाउट दीज डिफरेंसेस. वेरी करेक्ट. सो स्पिरिचुअलिटी हमें ये चीज बताती है कि जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास, यानी कि वी आर ऑल, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, कौन से भी रिलीजन से आप बिलोंग करें, किसी भी देश से बिलोंग करें, किसी भी क्लास से बिलोंग करें, या किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, किसी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर, कुछ भी हो, यस. अल्टीमेटली वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, यानी कि हम सब लोग जो है भगवान के अंश है. नॉट इवन जस्ट ह्यूमंस, इवन एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, हर कोई जो है, यस. we are all actually part and parcels of God. This is the identity of every one of us. और जब हम उस स्तर पे जीते हैं, when we live at that particular platform, well, we are able to see everybody equally. हम सबको समान दृष्टि से, यानी समदृष्टि से देख पाते हैं, ओके. राइट? या. तो ये एक्चुअली एजुकेशन का भी अर्थ जो है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है. ही सेज, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाकेश पंडिता समदर्शिना. यानी कि जब व्यक्ति स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं, यस, अभी फिलहाल तो वी ऑल आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. हम लोगों ने शायद अपनी जर्नी शुरू भी नहीं की हो, यस. या फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ लोग विकसित हैं, कुछ लोग पूर्ण तरह से विकसित है. सो वी आर ऑल एट डिफरेंट रंग्स ऑफ दैट लैडर. या. लेकिन जो व्यक्ति एक्चुअली खुद को, जब स्पिरिचुअलिटी उसकी एनलाइटन हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को, एक गाय को, हाथी को, कुत्ते को, यानी कुत्ते को खाने वाले को भी, इन सबको जो है एक ही लेवल पे देख सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज जस्ट लुकिंग एट द सोल बियॉन्ड द एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन. यस. दिस इज दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्पिरिचुअलिटी जो है हम सब में द फाइनेस्ट ह्यूमन क्वालिटी जागृत कर सकती है, विच इज टू बी इक्वल टू ऑल, सभी लोगों को समान भाव से देखना. थैंक यू, सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन प्रभु जी, थैंक यू सो मच. एंड अगर हम एक दूसरे को समभाव से या समदृष्टि से देखेंगे तो एक चीज ये भी होगी कि हम सबका सेल्फ एस्टीम बहुत इम्प्रूव होगा, जो करेक्ट. इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे. आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ. या. ऐसे मैंने रिसेंटली भी एग्जांपल कोट किया था कि एक औरत थी, उनको मोटापा से बहुत परेशानी थी, यस. एंड एवरीबडी यूज्ड टू टीज हर लाइक फैटी एंड फैटसो एंड बहुत कुछ नाम बुलाते थे उनको. लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करना शुरू की, और उनको शी केम टू रियलाइज दैट वेल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द यस. स्पिरिट सोल. इट वाज सच अ रिलीफ, या. सच अ रिलीफ. मतलब वेल, आप लोग जो हो, किसको चिढ़ा रहे हो, किसका मजाक उड़ा रहे हो, शरीर का. यस. लेकिन मैं शरीर तो नहीं हूँ. आई एम समवन विच यू कैन नॉट इवन सी. यस. करेक्ट. डजंट दैट इंप्रूव योर सेल्फ एस्टीम? यू मेड द वेरी राइट पॉइंट. तो ये मैं बोलना चाहता था. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट क्वेश्चन is very similar to Master Sushant का जो question है यहाँ पे, कि he wants to ask one question, that is how to remain stable in life whatever the condition is. और इसमें मैं अपना question इसमें add on करना चाहूँगी कि Sure. as we already are understood कि हम लोग एक materialistic world में रहते हैं, तो how to maintain a balance between this material world and spiritual world? I initially spoke about these four quotients: Yes. फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल. Yeah. अगर हम ये चार क्वाड्रेंट्स हमारे जिंदगी के, हमारे जीवन के जो फोर क्वाड्रेंट्स हैं, उनको हम लोग प्रॉपरली इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वी आर लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे चारों क्वेश्चंस जरूरी है. जैसे कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट बना रही हो, यू कुक समथिंग, यू कुक इन किचन, कुकिंग करती हैं आप? I do, but not very good. नॉट वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. व्हिच इज योर फेवरेट डिश My टू favorite कुक? हाँ, टू कुक. to cook, मुझे रोटी बनाना अच्छा लगता है. रोटी, फाइन. रोटी सच एन एग्जाम्पल. रोटी का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम. सो आप रोटी बनाती, तो रोटी में पानी का प्रोपोर्शन एक सर्टेन होना चाहिए, Yes. नमक भी होना चाहिए. बिना नमक के कभी रोटी बना लेते हैं हम लोग, तो फिर दैट डजंट टेस्ट गुड, मिस हो जाता है. सो यू नीड अ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट, यू नीड अ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, यू नीड द राइट प्रोपोर्शन ऑफ आटा, यू नीड द राइट अमाउंट ऑफ मिक्सिंग. करेक्ट. ये सब बन के जब आटा वो हो जाता है, सही तवे पे सेकना उसको, ऑल दीज कंडीशंस मैटर अ लॉट इन ऑर्डर टू Yes. गेट अ गुड फ्लफ्ड रोटी जो फुलती है, फुल्का, दैट्स कुक्ड.
बराबर? Similarly, our life also, these are the four important ingredients of our life: physical, intellectual, emotional और spiritual quotient. ये चार चीजें हैं हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए. जब ये बैलेंस हो जाए तो हमारा लाइफ जो है बैलेंस हो जाएगा. लेकिन जहां तक स्टेबिलिटी की बात करें, which he has asked about stability, तो स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे लाइफ में जो है दो प्रकार के टाइम्स आते हैं, यानी कि समय जो होते हैं दो प्रकार के आते हैं. द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड द काम टाइम, यानी कि शांति का टाइम है, कुछ होता नहीं है, नथिंग हैपेंस रियली देयर. बट द सेकंड कैटेगरी ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्टॉर्म टाइम, यानी कि तूफान की घड़ी है. एंड वी रियली गेट अ लॉट ऑफ हाइपर एंड पैरानॉइड अबाउट इट. तूफान की घड़ी. सो देयर इज अ काम टाइम एंड देयर इज अ स्टॉर्म टाइम. सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं काम टाइम में? Let's just sit easy and relax. और स्टॉर्म टाइम में लेट्स वरी एंड क्राई एंड डू एवरीथिंग अबाउट इट. रोना शुरू कर देते हैं. लेकिन एक्चुअली एक स्टॉर्म टाइम और काम टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए भी व्यक्ति को तीक्ष्णता लगती है. ही नीड्स सम डिस्क्रिमिनेशन, राइट? ओवर एंड अबाउट दैट, अगर हम काम टाइम में स्टॉर्म टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे, दैट इज द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ काम टाइम. फिर स्टॉर्म टाइम जो है, देयर वी कैन डू वंडरफुली वेल by being stable in all situations, right? इसलिए there's a Pune, I stay in Pune, we have a famous location called Pune camp. उसमें आर्मी कैंप्स बहुत हैं यहाँ पे. दिस इज अ सदर्न कमांड के यूनिट है यहाँ पे. So there's a wonderful poster which says the more you sweat in peace, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. मतलब जितना हम पसीना बहाएंगे शांति में, उतना जो है युद्ध के घड़ी में खून कम बहेगा, right? So that's how you need to manage your calm and storm time. Then you will be stable in all situations. Thank you so much. Thank you so much. And wonderful example of this war time. And I think Corona भी अभी war time जैसा ही चल रहा है. Exactly, you're right. Yes. यहाँ पर आशीष जी का मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी. He is asking how to retain peace of mind and be fearless. Again, peace of mind. Yes. Peace of mind एक चीज होती है. देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है? He says, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रेभ्यो परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह. I'll give you the subtitles, don't worry. So जो डल मैटर चीज होती है, मैटर, हमारी सेंसेस जो होती हैं वो मैटर से सुपीरियर होती है, यानी कि चीजों से, आसपास की चीजों से. और सेंसेस से ज्यादा सुपीरियर होता है हमारा मन. मन से सुपीरियर होता है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से सुपीरियर होता है हम, यानी कि सोल. तो अगर आपको माइंड को, यू आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, बिकॉज पीस ऑफ माइंड इज कनेक्टेड टू माइंड. सो माइंड हैज टू बी कंट्रोल्ड एक्चुअली बाय इंटेलिजेंस. यानी कि हमें हमारी इंटेलिजेंस बढ़ानी है. और ये इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है? दिस इज नॉट जस्ट इंटेलिजेंस जो जीके बुक में पढ़ के इंटेलिजेंस आती. नो, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. आध्यात्मिक तीक्ष्णता बोलते हैं. व्हेन यू रीड विजडम लिटरेचर्स सच एज भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, I normally recommend the Bhagavad Gita for beginning. ये पढ़ेंगे तो your spiritual intelligence is nourished, and a nourished spiritual intelligence can control the mind. क्योंकि भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन was feeling this state, a very hyperactive state, and he was not having this peace of mind, he gave him buddhi, he gave him the right spiritual intelligence. Yeah, उसको आत्म ज्ञान बोलते हैं. And when that was received, Arjun was able to restore back his peace of mind. Yeah, so mind has to be controlled by the intelligence. And as far as fear is concerned, that's the second part, right? Fearlessness. Yeah, so normally kya hota hai? Fear comes because of too much of worry of the future. This is the cause of fear. क्योंकि हम लोग जो है बहुत फ्यूचर में पड़े रहते हैं. सो इसका एक प्रैक्टिकल टिप है कि यू स्टार्ट एक्टिंग इन प्रेजेंट. बिकॉज योर प्रेजेंट एक्शंस जो आप आज वर्तमान में करेंगे, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर. बराबर? जितना आप फ्यूचर में वरी रहेंगे, आप फ्यूचर को बरी कर रहे हो. यू वरी अबाउट द फ्यूचर, यू बरी योर फ्यूचर. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ऑन द अदर हैंड, जो प्रेजेंट यानी वर्तमान को हम लोग अगर प्रॉपरली देख लें तो हमारा फ्यूचर प्रॉपरली सेट हो जाएगा. So I would request Ashish ji to please invest in the present, number one, for fears. Number two, as far as your peace of mind is concerned, develop your spiritual intelligence. Thank you Prabhu ji. I hope Ashish ji आपका question answer हो गया होगा. And I would like to move to further question जो है.
ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शुरू की जाती है। मोस्टली ऐसा लगता है कि हम पहले जीवन के बाकी सारे काम कर लें, फिर स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलेंगे जब सब कुछ हो जाएगा। सो इज इट ट्रू, ये सही है, या फिर कोई एक राइट एज होती है स्पिरिचुअल जर्नी की? व्हेन शैल वी स्टार्ट, मतलब कब स्टार्ट करना चाहिए? When did you start going to school, Beshuji? बचपन से। बचपन, very good. What was the age, can I know? थ्री याद नहीं तो मम्मी से पूछ के बता सकती है. 3 or 4 years, मतलब Yes. Why did you go at 3 to 4 years? बिकॉज एट दैट टाइम अपना ब्रेन बहुत ही रॉ होता है, इट्स इजी टू शेप। You're talking about the learning curve? Yes, the learning is at peak यस। from 5 to 25. That's the age of learning. Well, the same is true in case of spirituality. Spirituality के बारे में भी वही चीज है, क्योंकि ये भी है, इसको मत समझिए कि एक प्रकार, ये भी एक प्रकार का एजुकेशन है. ओके। I personally came to spirituality when I was 15 years old. I was ओके। 10 years late. क्योंकि शास्त्र बोलते हैं, the scriptures say कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह. One should start spiritual practice at the age of 5. So when I was late, very much late. तो कोई बात नहीं, जितने लोग out there, folks out there, you're late, कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. So टेंशन मत लीजिए. So spiritual education को हम लोगों को ऐसा नहीं, बहुत लोग समझते हैं कि वो तो बूढ़े लोगों के लिए होता है. No, this is also education. This is also education. तो इसको भी हमको 5 साल की उम्र से ही शुरू करनी चाहिए. एंड एज फार एज स्पीकिंग अबाउट ओल्ड, अगर आप व्यक्ति से पूछें हाँ। कि व्हाट इज योर एज, वो बोलेगा आई एम 24 years old. व्हाट यस। इज योर एज? 36 years old. व्हाट इज योर एज? 10 years old. हर कोई जो है एज के बाद क्या ऐड करता है? ओल्ड। ओल्ड. सो एवरीबडी इज ओल्ड, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. ये जानना चाहिए हमें. और ओल्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या पता है आपको? डिक्शनरी वाइज थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ. साधु हूं, सच बोलूंगा. ओल्ड मीन्स एनीबडी हु इज अ कैंडिडेट फॉर डेथ. जो मृत्यु के करीब जा रहा है उसको ओल्ड कहते हैं. आपने बेशु जी कैलेंडर देखा है? हाँ। कैलेंडर विथ वन पेपर, यानी कि जो दिनांक खत्म हो जाती है, डेट गेट्स ओवर, यू टेयर द पेज एंड पुट इट अहेड. फिर नेक्स्ट 5 अक्टूबर खत्म, खींच के डाल देते हैं. और जब 31 दिसंबर हो जाता है, क्या हो जाता है? कैलेंडर खत्म। वेरी गुड. तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है. That's our life. One by one, with the rising and setting of sun, Ayur Harati, Vai Pumsam, Udyam Astanchayam Yaso. With every rising and setting of sun, one day is getting lost from our life. Yes, so we are getting old every single day. And what is the guarantee we have that we will live the next second? नो गारंटी। So, what is the right age to start spirituality? बिगनिंग ऑफ लाइफ। Now, at least now. Okay. नाउ तो है ही। who can start early, they can. They can, please, there's no problem. और एक डर रहता है एक्चुअली, लोग क्यों लेट स्टार्ट करते हैं, एक डर रहता है थोड़ा गृहस्थी बसा के. आई जस्ट मूव इट अहेड. Did Yeah. you manage? All right. भगवान को भोग चढ़ रहा है. I'll go little ahead. कोई बात नहीं. नहीं कोई बात नहीं. Yeah. So लोग, where was I? लेट स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट करते एक डर रहता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हर कोई सनातन धर्मदास की तरह shaven and saffron वैसे बंदे. Not necessary. This is just 1.1% of people who take to this path. But there are 99% of the members, even of ISKCON society, अगर देखेंगे तो they are married. They're married, they have jobs, they go to, they have children, the children go to school. सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह ही जीते हैं और उसी के साथ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई एम एक्चुअली प्रोफेसर. छोड़ना पड़ेगा। ना, लोग सोचते हैं गीता मतलब त्याग. नहीं, लेकिन भगवान बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ भगवान से जोड़ना है. सो छोड़ना नहीं, जोड़ना है हमें. सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लॉस, नो लॉस. या फिर इसके आगे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने राइटली बोला कि हमें बचपन से ही ये सब एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लेना चाहिए. एग्जैक्टली. बट स्कूल्स में ये एजुकेशन नहीं मिलता है आजकल. एंड एक चीज हमें पढ़ाई जाती है स्कूल में, मतलब मेरे टाइम में तो थी, आज है कि नहीं पता नहीं, मॉरल साइंस. सो आई हैव स्टडीड. हाँ, सो मॉरल साइंस की बुक्स रहती थी बचपन में, तो सब बड़ा मजा आता था. बट 11th-12th में आते आते वो बुक्स का मीनिंग ऐसा हो गया था कि नहीं खरीदना है. नहीं, एक चीज था कि रिपोर्ट कार्ड में भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो सब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था. हाँ, वो ऐसा है कि कोई पढ़ाता भी नहीं था लास्ट में. वो तो फ्री पीटी पीरियड होता था हमारा. हम तो खेलने जाते थे उस पीरियड में. या दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट.
Yes. Very How unfortunate. moral science is different from spirituality, और अगर पढ़ाया जा रहा है तो सही तरीके से क्यों नहीं पढ़ाते? Very good question. Actually आपको थोड़ा ओवरवेल मत हो जाइए. Yes. शास्त्र 5 तरीके के होते हैं. जी. एक तो है अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आत्मशास्त्र, भक्ति शास्त्र. Don't worry, I'll explain. Yeah. So अर्थशास्त्र are those kind of education which teaches you how to enjoy in this world. ये considered to be the lowest. फिर होता है उसके ऊपर नीति शास्त्र यानी moral science. फिर होता है धर्मशास्त्र which is religious science. आत्मशास्त्र which is spiritual science and भक्ति शास्त्र which is devotional science. ऐसे 5 स्तर के होते हैं. So moral science is 2 step below spiritual science. लेकिन उसको भी ठीक से उसको नीति बोलते हैं. नीति, नैतिकता. Even that is not actually. बोलते हैं. हाँ, you're right. जो So उसको भी yeah, क्योंकि उसके जिसके मार्क्स नहीं होते ना रिपोर्ट कार्ड में उसको कोई लेगा नहीं सीरियसली, है ना. सो देयर एक्चुअली विंस्टन चर्चिल जी ने कहा है कि द गोल ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं मोर देन टेक्निकल एजुकेशन, दे आर सपोज्ड टू इंस्टिल एंड प्रिपेयर कैरेक्टर्ड ह्यूमन बीइंग्स. Yes. This will be the success of every educational institution, but unfortunately goal is something else. तो exactly educational institution का गोल क्या है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हम लोगों ने साथ साथ में क्या किया है, वेल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो अच्छे से मटेरियल नॉलेज यानी कि जड़ विद्या भौतिक विद्या अच्छे से सिखा रहे हैं. तो उसी के साथ साथ पैरेलली वी वांट टू गिव द स्पिरिचुअल नॉलेज, so we start for that, so your knowledge is complete then, right? So we complete something which is not being given. Okay. यहाँ पर नीलाक्षी का क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी. नीलाक्षी is my school friend. So how to deal with people who has done bad to you? एक्चुअली ये तो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन हो गया. इट्स अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन. आई विल टेल यू इन जनरल we have to understand some aspect of people dynamics. ठीक है. so बुरा किसी ने हमको किया, या so one thing we have to remember is हमको जो मिला है वो हमारा कर्म ही है, and he or she is just an instrument of the karma. Example, एक postman आता है आपके पास, and postman comes and gives you Beshuji, here's some post, and you open it and you see, wow, this is a check of 1 lakh rupees. So you may thank the postman, good postman, ये बहुत अच्छा postman है. And the second postman may come and give you electricity bill of 5,000 rupees. तो बोला ये बुरा postman है. No, postman अच्छा या बुरा नहीं होता. It is your own account that is coming back to you. तो उसी प्रकार ये समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने हमारे साथ सो कॉल्ड बुरा किया है, that person is an instrument of karma. This is the first understanding, knowledge. कि वो पोस्टमैन की तरह, पोस्टमैन अच्छा है बुरा नहीं होता. It is our own karma coming to us. But in general, we have to learn to forgive. क्योंकि जितना हम लोग उस व्यक्ति जिन्होंने बुरा किया है सो कॉल्ड, एक तो पर्सनली किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, आई वुड गो एंड टेल द पर्सन दैट आई एम हर्ट, आई एम चीटेड, आई एम बिट्रेड, मुझे बुरा लगा है, मैं जरूर जाके बोलूंगा, एक्सप्रेस, क्योंकि दिल में नहीं रखना है. जितना हम दिल में रखेंगे उतना दैट विल बी लाइक यू नो हॉट चारकोल्स, कोयला. कोयला को दिल में रखेंगे तो क्या होगा, कोयला को तो हाथ में भी नहीं पकड़ सकते हम लोग. अगर दिल में कोयला रखेंगे तो फट जाएगा, वी कैन नॉट लिव. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड एक्सप्रेस, नंबर वन. एंड आपको लगता है कि मेरे एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू नहीं रहा, मतलब वो व्यक्ति बोलता है चलो आई डोंट केयर अबाउट वैल्यू, इट्स बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम सच अ पर्सन. Yeah, and you go back to hurt that person, then there's absolutely no difference. आप में और उनमें फर्क नहीं रहता. Yeah, so feelings express कीजिए. feelings express करेंगे तो if that person is done by mistake, एक होता है mistake of mind, एक होता है mistake of heart. So अगर मन से गलती होती है उसको forgive किया जा सकता है, मतलब जानबूझ के नहीं किया होगा. लेकिन जिसने जानबूझ के किया है, mistake of heart, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही अच्छा है. ओके, इस क्वेश्चन से मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, और जैसे आपने समझाया कि कर्मा है जो हमारे पास वापस लौट के आता Exactly. है. तो मेरे साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो मुझे ना पूरा सीरीज याद आ जाता है कि अरे ये भी बुरा हुआ था, वो भी बुरा हुआ था. मतलब आई जस्ट गेट लॉस्ट इनटू दैट व्हर्लपूल बोल सकते हैं. ये भी बुरा, वो भी बुरा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाई मी, ऐसा क्यों हुआ. और हम कभी कभी ऐसा होता है कि याद भी नहीं कर पाते कि मैंने क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ. So how do we figure out that? And plus इसके साथ ही forgiveness वाली जो बात है, even if we try sometimes कि नहीं कोई बात नहीं, हमें forgive करना चाहिए, we have read so much, we have heard so much, and it is a very good quality, but
इवन इफ यू फॉरगिव, समटाइम्स वो स्टकनेस रहता है कि आप कंप्लीटली फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो. सो वो ओवर द टाइम होता है, या किस तरीके से हम सही तरीके से फॉरगिवनेस दे सकते हैं. तो मैं पहले आई वुड लाइक टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फॉरगिवनेस के बारे में, देन आई विल गो टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है एंड ऑल. हाँ. ओके. फॉरगिवनेस इज नॉट इजी. पहली बात तो फॉरगिव करने के लिए यू नीड टू बी वेरी मैच्योर, इवन स्पिरिचुअली वेरी एडवांस्ड. क्योंकि प्रहलाद जो थे स्पिरिचुअली इतने एडवांस, वो अपने पिताजी को फॉरगिव कर पाए जो उनको रोज मारने का अटेम्प्ट करते थे. एवरी डे देयर वाज अ मर्डर असैसिनेशन अटेम्प्ट, फिर भी उनको माफ किया. तो माफ करना बहुत ही ग्रेट सोल की क्वालिटी होती है. हम अपने लेवल पे कोई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं. लेट द टाइम पास, बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीलर्स. यस. समय जो होता है वो हील करता है हमें. तो बेटर टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फॉर सम टाइम. और थोड़े समय बाद लगेगा कि वो प्रॉब्लम बहुत, जैसे आप अगर ट्रैवल कर रही हैं, राइट, आप अगर घर से ट्रैवल करती हैं, तो जितना आप घर से दूर जाती है उतना घर छोटा 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 होने लगता है. हाँ. तो उसी प्रकार जितना हम टाइम फ्रेम में जाके आगे ट्रैवल करते हैं, उतना वो कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या भी छोटी 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 हो जाती है. एंड व्हेन इट्स बिकम सो छोटी, इट्स इजी टू फॉरगिव. या, ओके. बट हैव एन इंटेंशन टू फॉरगिव. एटलीस्ट एक एटलीस्ट दिल में वैसी बात होनी चाहिए. हाँ, एंड एज फार एज, है, बट कभी कभी मेमोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन. इसलिए इट्स गुड टू एक्सप्रेस. गो एंड एक्सप्रेस that I really felt hurt with this dealing, or I really felt betrayed and cheated with this dealing. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. Express it. Don't keep it within. तो उससे क्या होता है, एक forgiveness करने की strength भी आ जाती है. And number two, at least आपने बोल दिया ना, खत्म. हाँ. बुरा भला नहीं बोलना है, लेकिन आपका फीलिंग बोलना है. I felt dash. What did you feel? वो जाके बोल दीजिए. ओके. Right? And as far as coming to your first question, स्पेशली जब हमें बुरी चीजें आती है, तो एक सीरीज में एक दूसरे के बाद बहुत सारी बुरी चीजें, और वही बुरी चीजें ही याद रहती है हमें, राइट. उसका एक सिंपल टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि स्टार्ट मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. क्योंकि लाइफ ऐसी होती है कि जितना हम ग्रेटफुल रहते हैं, उतना हमारा लाइफ अबंडेंस से फिल हो जाता है. यस. अ ग्रेटफुल पर्सन ऑलवेज रिसीव्स मोर. दिस इज द ट्रू फिनोमेना ऑफ लाइफ. पांडवस देखा, उनका एग्जाम्पल महाभारत से देखे, तो दे केप्ट ऑन हैविंग प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम. जंगल में जन्म हुआ था, अपने खुद के घर में गए तो उनको स्वीकारा नहीं गया था. फिर ठीक है, स्वीकारा गया तो क्या हुआ, उनको पॉइजन फीड किया गया. ठीक है, पॉइजन फीड करके वापस आए तो क्या उनको जलाने का प्रयास किया गया. जलाए तो ठीक है, शादी करके आए तो उनको घर से वापस वनवास में भेज दिया. एंड इट इट गोज ऑन. उनका, एंड व्हेन दे केम बैक दे वर नॉट गिवन द राइटफुल थिंग. खुद का राज्य नहीं लौटाया गया, फिर युद्ध करना पड़ा उनको. So there was series of bad events, but they always had gratitude to God. यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उनका कर्मा उनको लौट के आया, जैसा उनके साथ बुरा हुआ, सो ऐसा है. Well, actually speaking, ये लोग तो भगवान की ड्रामा पार्टी है. So उनका कोई as such, they are staging something for us to take lessons. Definitely, but when it happens to our life, yes, it's a karma which is coming. But what एंड I'm, वी डू नॉट नो कि हमने क्या बुरा किया था. yeah, we don't know that. क्वेश्चन. Definitely. लेकिन दिमाग में आता है, but you need to understand that जो मिला, जैसे करनी वैसे ही भरनी. सामने उसी प्रोपोर्शनेट में कुछ किया होगा, उसी मैग्नीट्यूड का कुछ किया हुआ रहेगा. दैट्स व्हाई वी गॉट द सेम थिंग बैक टू अस. सी, लाइफ इज लाइक अ फ्रिस्बी, फेंकोगे वही वापस आएगा. सो इन सच केसेस वी मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जनरल एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स. कि यस. what have I received? Yes, you do that. Yeah, that's good. So that helps us to shift our focus from negativity to positivity. ठीक है. It ओके, works. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुचि मैम का है. शी इज माय स्कूल टीचर. Oh, In such trying times, in order to strike a balance between all duties, something or the other remains either undone or insufficiently done. This creates a sense of defeat. How to deal with it? okay, that's a very brilliant question. मैम, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि सेंस ऑफ डिफीट जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ जो है वो अनबैलेंसडली बैलेंस होता है. आई एक्सप्लेन व्हाट इज दैट. विच मतलब हमें जो है, वी विल नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल सिचुएशन, बट सर्टन टाइम्स पे सर्टन चीजें हमें कॉम्प्रोमाइज करनी होती है और सर्टन चीजें प्रायोरिटाइज करनी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन योर चाइल्डहुड डेज यूज टू प्ले, खेलती Yes. खेलती होती, यस. लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता था, तब you have to Come. pause your play. You have to pause Yes. your play, focus on exam more, and then again after exams, go back and continue. So life is also like that. So जो needful है, आगे जो needful है, sometimes that has to become priority, and something else becomes a compromise. Yes, something takes the front seat, something
take the back seat, but it should remain in the car. You are defeated if the object leaves the car. मतलब आपकी जिंदगी का जो गाड़ी है, उस गाड़ी से वो चीज हट गई ना, then it is over. So keep it in the back seat and the right time bring it to the front. So front seat एक ही होती है, पीछे कितने भी लोगों को बिठा सकते हैं, है ना? Front seat एक ही होती है, तो keep that the front seat and you drive your life that like that. All right, She's a don't throw it off the car. fabulous driver. She is. Oh, definitely. Then she will understand my example very nicely. Somehow God inspired me to give this example. Okay, just give me a second. Okay, this moves me to the next question which I have for you. अभी Okay. कोरोना काल चल रहा है and it very much relates to the question that we took earlier. तो कोरोना काल में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं क्योंकि लोगों का जो न्यू नॉर्मल है वो चेंज हो गया है. अभी ये न्यू नॉर्मल हो गया है अपने जो घर में 24 घंटा रहना, उन लोगों के साथ एक ही लोगों के साथ पूरे टाइम रहना, तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हो. जो लग्जरियस चीजें हम करते थे, मूवी देखने जाना, ट्रिप्स पे जाना, वो सब अभी बंद हो गया. दैट वाज लाइक अ ब्रेक कि अभी जो रूटीन चल रहा है उसमें से थोड़ा ब्रेक निकाल के हम कुछ कुछ करते थे, वो सब तो खत्म हो गया है. एंड नाउ वी फील लोगों के साथ हैं घर में बट फिर भी कभी कभी लोनली फील होता है, कभी कभी स्टक फील होता है कि फंस गए हैं किसी सिचुएशन में, निकल नहीं पा रहे. इमोशनल बैरियर्स होते हैं बहुत सारे. प्लस वन इम्पॉर्टेंट थिंग है जो ओवरवेलम वाली फीलिंग है, जो स्पेशल में हमने देखा था, बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है कि ये भी है करने को, वो भी है करने को, बट कुछ हम कर नहीं पा रहे, एक साथ सब कुछ कैसे करें. सो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस को भी हिंडर कर रहे हैं. So how spirituality, yeah, practicing of spirituality can be instrumental in overcoming these negative emotions. Okay, another dedication for your ma'am, who's a beautiful driver. Spirituality enables you to sit in this particular car. And of course, I also worked with Tata Motors, so car ke example zyada aayenge. It's a past experience. So you have to sit in this car of life. It's an acronym, CAR. Yes. C for change the changeable. जो चीजें आप इस सिचुएशन में बदल सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में बदल सकते हैं, थिंग्स दैट यू कैन चेंज, चेंज दैट. ए, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल. कुछ चीजें ऐसी ऐसी होती है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि वो नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट गो टू द मॉल और द थिएटर along with all your friends in a big group and watch the movie. You have to accept that. उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए अच्छा है. एंड आर फॉर रिमूव द अनएक्सेप्टेबल. कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में आ रही हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो चीजों को अपने लाइफ से या फिर अपनी कार से बाहर फेंक दीजिए. Don't carry them. Rather, you bring in things which are more meaningful to you. Yes. So we can only change one thing, that's ourself and things connected to us. हम किसी और को या फिर circumstances को नहीं बदल सकते. For example, अभी right now I'm sitting in a room in Pune and to be very frank, मुझे गर्मी हो रही है. I'm feeling hot. So what is there in my hands? I can turn on the fan. गर्मी दूर करने के लिए. Can I change the temperature of the entire Pune? No. That's not in my hands. हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर वहां है. He can change it, but I cannot. So whatever degree of control we have, we can exercise that and understand God is in complete control. So this understanding God is in complete control and understanding God is all loving, ये चीज जो है हमें एक्सेप्ट करने की पावर देंगी for those things which are not changeable by us. And over and above that, spirituality helps you to have a discrimination, कि विवेक आ जाती है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. तो कोई भी चीज जो अनएक्सेप्टेबल है उसको बाहर फेंकने की भी शक्ति हमें मिलती है. That's how spirituality gives you this beautiful car to have a very smooth journey of life. Okay. So how to practice spirituality in daily life? जैसे शिवम जी का एक क्वेश्चन था ऊपर निकल गया, मैंने इंटेंशनली उसको बाद में लेने का सोचा because he was asking कि कितना हमें टाइम उसके लिए डिवोट करना चाहिए, what is the best time for meditation का वो पूछ रहे थे. So is the meditation only way to attain spirituality या spiritual knowledge, या फिर how much dedicated we should be, हर दिन कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, how should we practice spirituality? Very correct. It's a good question. I would like to give you two answers. मतलब one will answer your first part, second one will answer the second part. So there are different ways and techniques to practice spirituality.
कृते तद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्येतात् कलौ तद् हरि कीर्तनात्. सो दीज आर ऑल फॉर डिफरेंट. जैसे आपने सतयुग देखा है, त्रेता युग, द्वापर युग, अलग अलग मार्ग है स्पिरिचुअलिटी के. हम उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज यू माइट हैव सीन मेनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. बट कलयुग में देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग spirituality, which is to chant the names of God. By chanting the names of God, you can very easily become spiritual. You can activate your spiritual quotient. You can connect to your inner self. Yes, वो करने का बहुत ही साधा और बहुत ही आसान माध्यम है भगवान का नाम जप. And it has to be done in a very very regulated and a proper manner with intelligence, with consciousness. तो इस ये बहुत ही डीप साइंस है, इसको मंत्र मेडिटेशन साइंस बोलते हैं. And I normally take a session which is called motivation for meditation every day from 6:30 to 6:45. In case you wish to join in for that, you can. The second question that I want to answer is कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. देखिए, हम लोग currently we are spiritual infants या फिर practically unborn. Many of them asking the question. So जिससे बच्चा बढ़ता है, उसी प्रकार बच्चे का आहार भी बढ़ता है. बराबर? So similarly, as your spiritual knowledge increases, proportional to that, your spiritual practice also should grow. Right? So the knowledge and your practice should grow as per that. So first you start gaining spiritual knowledge. उसको start कीजिए. And Okay. then eventually, as your spiritual knowledge grows, your spiritual practices also can grow. Okay. Okay. So first focus on getting knowledge, spiritual knowledge. What can be the best source to get this knowledge? Best source to get knowledge is Srimad Bhagavad Gita. That is a basic foundational science of spirituality. So for those of you who want to, I normally recommend this particular book, which is called as Bhagavad Gita as it is. ये इंग्लिश में है, हिंदी में भगवत गीता यथारूप बोलते हैं. इसका अनुवाद भी किया है. जो लोग महाराष्ट्र में है वो लोग भी मतलब मराठी में हर लैंग्वेज में पा सकते हैं. बट हिंदी में भगवत गीता यथारूप जो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखी है. जब मैंने ये भगवत गीता पढ़ी, आई रेड भगवत गीता व्हेन आई वाज 15 years old. मैं जस्ट 15 साल का था तब मैंने भगवत गीता पढ़ी. यस, आई वाज इन डूइंग माय 10th. Yes, that time I read Bhagavad Gita and it was a very very clear book. तो why I recommend this particular book, क्योंकि इसमें संस्कृत की श्लोक है, मीनिंग है और उसके बाद एक तात्पर्य है. there's a purport कि हम इस श्लोक को हमारे जीवन में आज इन दिस गिवन कंटेम्पररी मॉडर्न सिचुएशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका बहुत ही अच्छा उल्लेख किया उन्होंने. he's written it beautifully. That's why I recommend the Bhagavad Gita as it is. Yes, Okay. you can get this particular book. Okay, we can mention this in our description also later. Definitely. Okay. Thank you. Let's take the another question. अमन जी का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इज समथिंग आई फियर, वेयर एज ओल्डीज एट होम सेज बंदा अपनी किस्मत खुद लिखवा कर लाता है. यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट टू डू. That a comment or a question? What to That's do a with that question. question? I think what he is trying to say is Yeah, I there get are it. two different opinions. Yeah. So there are actually two different opinions and both are correlated. There's Karmavad and there is Daivavad. Okay. Yeah. So Karmavad refers to your endeavor. Daivavad refers to your destiny. And both go hand in hand. So both are truly applicable. What is in our hand is Karmavad. What is beyond our hand is Daivavad. But Karma, Kismat, हम ऐसी सब यूसेज ऑफ टर्मिनोलॉजी तभी कर सकते हैं जब हमने अपना बेस्ट दिया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो है एग्जाम के लिए जाता ही नहीं है और बोलता है मेरा मेरा नसीब है, मैं फेल होने वाला हूँ. यू डोंट गो टू योर एग्जाम, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू फेल. यू Yes. डोंट स्टडी, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू फेल. नो, you study your best, you go write your best, you prepare your best, you perform your best, and then you can leave the rest to God. Yes. Without doing your best, without preparing your best, without performing your best, you cannot say that God did this to me. वो हमें कोई हक नहीं है. So first you do your best, then let the destiny play the role. So it's both. Yes. And I would like you to explain that quote जो गीता का बहुत famous quote है. It is the सार, ऐसा बोलते हैं गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला. So if you can explain that here, it will really help. Definitely. So this comes in the second chapter of Bhagavad Gita, shloka number 47. Yes. So इसको बुद्धि योग कहते हैं. Okay. भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग जब समझाते हैं, so that time this shloka comes. कर्मण्य एव अधिकारस्ते, यानी कि we only have right to do our work. हमें सिर्फ हमारे कार्य करने के लिए, धर्म
धर्म इन द सेंस ड्यूटीज करने के लिए ही अधिकार है. माँ फलेषु, माँ मतलब मम्मी नहीं, माँ मीन्स नो. No. माँ Yes. फलेषु कदाचन मतलब फल जो उत्पन्न, कोई भी चीज करेंगे फल उत्पन्न होगा, वो फल पर हमारा अधिकार नहीं है. You normally people work for fruits. Yes. They work because they get some fruit, but that fruit you don't have a right to enjoy. Then what is that? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा. कर्म फल हेतु भूमाते संगोष्ठ. मा कर्मफल हेतुर्भुर. Don't work for that result. Work for working. यानी कि we work for doing our best. We work because that is something we have to do. We work because that's something which is told by God to do, not for the fruits. माँ कर्मफल हेतु, उस हेतु से मत काम कीजिए. माते संग, अभी ये तीन सुनने के बाद बंदा बोलेगा मैं काम नहीं कर रहा, चल मैं जा रहा हूँ. सो माँ तो माँ, यू इज नॉट सपोज टू बी detached from your work. Mate sangostu akarmani. Akarmani, yani akarmani means a person who doesn't do work. No, you cannot be that. You have to do. That means this particular verse teaches us to be responsible and detached. Okay. यानी कि अपनी responsibility कीजिए, but be detached from fruits. ये तभी मुमकिन है जब आप spirituality practice करते हैं. Otherwise, there are four types of people in this world. ज्यादा डरिए मत, बस बोल देता हूँ. Irresponsibly attached, irresponsibly detached, responsibly detached, responsibly attached. Okay. Okay, so irresponsible and detached is a mad person. पागल या बच्चा होता है जो irresponsible बे और उसको फल की भी कोई चिंता नहीं है. हाँ. Then there is second category which is irresponsible and attached, यानी कि अपना काम ढंग से नहीं करेंगे लेकिन उनको फल चाहिए. These people become cheaters, thieves, ऐसे लोग जो खुद responsible नहीं लेकिन फल पाना चाहते हैं. The third category is responsible and attached, which is 99% of this world. लोग वो Yes. responsible बनना चाहते हैं, फल भी चाहते हैं. हाँ. But you have to understand the fall is not meant for you, and fall is not even created by you. It is created by God. And when you develop this spiritual knowledge, then you will be responsible and detached. Yani ki parents, they grow up their children. Yes. And after growing up the children, is now it's the children's job to do what they wish to do. How much control can we have over their life? Yes. That is being responsible and detached. डिटैचमेंट इज दैट जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं. डिटैचमेंट हम अपनी लाइफ में नहीं लेके आ पाते. Detachment is very important on especially from the fruits. Yani ki that's what will make you selfless, na? Being selfless, that is a very beautiful human value. Being selfless. Yeah. ओके. ठीक है. मूविंग फर्दर वी हैव अनदर क्वेश्चन मुदिता जी का. आई थिंक मीनू दी का क्वेश्चन है ये. हाउ टू फेस फेलियर एंड बी मोटिवेट and the motivating situations coming frequently in life, demotivating situations coming frequently in life. Can spirituality be an answer to depression or troublesome situation of life like present pandemic? Yes, definitely. तो उन्होंने कहा कि बेसिकली फेलियर्स को कैसे फेस करना है, हाउ टू फेस फेलियर्स, डिप्रेशंस, डिमोरलाइजिंग सिचुएशंस, इन सब चीजों को कैसे फेस करना है. यस. सो फर्स्ट थिंग इज बाय द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, what a person gets is a Mm-hmm. hope. Yes. Spiritual knowledge always gives you a great hope in life, just like Arjuna got a hope, Mm-hmm. right? And spiritual knowledge enlightens you, and that's what opens your eyes to look at the opportunities which are right there in front of you. बहुत बार क्या होता है, हम लोग डिप्रेशन ये सब में जाके इसको तमोगुण का प्रभाव बोलते हैं. दिस कॉल्ड तमोगुण. Mm-hmm. सो स्पिरिचुअलिटी एलिवेट्स यू टू सत्वगुण. तमोगुण में अपनी आंखें बंद होती है. नाउ नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. But when your eyes are open, wide open, that's when you will get to see the opportunity even amidst such Crisis. a devastating situation. Yes. तो मानिए या नहीं मानिए, this pandemic situation, many people have really utilized it very well to improve their overall personality. यानी कि वो PIES, physical, intellectual, emotional और spiritual quotient, बहुत लोगों ने किया है. Most of them, well, they have gone down. Oh, it's all over. क्या है situation, कब खत्म होगा. लेकिन भगवान बोलते हैं situations will come, they will stay for some time and they'll go. Even this too shall pass away. Yes. Yes, this too definitely shall. And this knowledge also we get through spirituality. Okay, this is a temporary situation. I'd like to tell you a story if you don't mind. Yeah, definitely. Yeah, एक बार एक राजा थे. ये राजा जो थे वो बहुत ही
आसानी से जो है खुश हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि पागल हो जाते थे। एंड यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड, यूज्ड टू गेट सो डिप्रेस्ड, वो बात नहीं करते थे, दो तीन दिन किसी से बात नहीं करते थे वैसे। तो he went to his मंत्री परिषद, मंत्री मंडल, and he told them that please, can you please give me some gift, something, some message by which I can get out of these two extremities, ये sort of bipolar जो है उससे बाहर निकल सकता हूँ। तो मिनिस्टर्स they had a meeting for one day 24 hours। उसके बाद अगले दिन आए और उन्होंने राजा को एक रिंग प्रेजेंट की, एक अंगूठी। राजा ने बोला अरे मेरे पास ऐसे हजारों करोड़ों अंगूठी पड़ी है, मच मोर ब्यूटीफुल देन दिस, आप लोगों को यही देना था मेरे को, मेरा एक दिन वेस्ट किया। दे सेड नो, ये अंगूठी बहुत स्पेशल है, ये अंगूठी जैसे आप खोलेंगे इसके अंदर एक मैसेज है। So he was about to open it, उन्होंने कहा वेट वेट वेट, ये अभी मत खोलना, when you face that extremity, that is the time you open। एक्सट्रीमिटी मतलब पॉजिटिव सिचुएशन में हाँ खोलिए, और नेगेटिव में उसी को खोलिए। He said fine। So next time he had a very elating situation, so he felt very hyper, then he just took out the piece of paper from the ring and there was a message, this too shall pass away। फिर उन्होंने बंद करके वापस पर्ची रख दी। जब नेगेटिव सिचुएशन, वापस से वही खोला, एंड व्हाट वाज द मैसेज? This too shall pass away. एग्जैक्टली। सो Okay. दिस पर्टिकुलर रियलाइजेशन यू गेट बाय स्पिरिचुअलिटी, कि जो भी फेस हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दिस टू शैल पास अवे, राइट? सो इट इज अप टू अस टू कैरी ऑन विद आवर रिस्पांसिबिलिटीज बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। हम्म। मुझे एक चीज याद आ रही है जो मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा हुआ है, शायद गीता से ही है, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। सो हाउ वी कैन कनेक्ट टू दिस? मैं एक आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर स्टोरी रिगार्डिंग दिस, मुझे याद आई आपसे जैसे बोल रहे थे। तो ये कहानी थी, अगेन लेट्स गो टू अ राजा एंड देयर वाज अ मिनिस्टर। तो एक बार राजा जो थे वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते उनकी एक उंगली कट गई, one finger gone, and he was coming and expressing his grievance heart to the minister। मिनिस्टर को बोल रहे थे मंत्री जी देखिए मेरा उंगली कट गया। मंत्री जी का फिलॉसफी था जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जैसे उन्होंने सुना भाई यू आर नॉट सिंपथाइजिंग विद मी, इसको जेल में डाल दो, बल्कि उसको जेल में डाल दिया। जस्ट पुट हिम इन द बिहाइंड द बार्स एंड ही वाज देयर। देखते हैं क्या होता है उसका। The next day the king, he went for hunting, and as he went for hunting what had happened was अचानक से बहुत सारे आदिवासी लोग सब मिलके उनको घेर लिए, पूरी तरह घेर लिए, and he was like dead scared। वो पकड़ लिया और उनको नरबलि चढ़ाने वाले थे। जैसे ही बलि करने वाले थे तब वेट स्टॉप, एक व्यक्ति ने बोला देखा इसका एक उंगली नहीं है, दिस इज इम्परफेक्ट ऑफरिंग, हम लोग जो है इसको नरबलि नहीं कर सकते, यूजलेस है, भाग, बोल के उसको भगा दिया। Then the king came back। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए, उंगली तो गई, जिंदगी बच गई, थैंक गॉड ही केम। मैंने से मिनिस्टर को निकालो बाहर, गेट हिम आउट गेट हिम आउट। सो मिनिस्टर को बाहर निकाला, और मिनिस्टर को बाहर निकालने के बाद किंग ने बोला थैंक यू फॉर योर गुड एडवाइस, अच्छा फिलोसफी बताया, मेरे साथ तो अच्छा हुआ लेकिन तू तो जेल में गया, तेरे साथ कैसे अच्छा हुआ? इसे हाँ। मिनिस्टर जी ने बोला अगर आप हंटिंग जाते तो आपके हंटिंग में आपके साथ कौन होता? मैं होता। और अगर आपको छोड़ देते तो किसको पकड़ते? मेरे को पकड़ते। तो सिंस आई वाज इन जेल मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ, Yes. राइट? सो दिस इज एक्चुअली a philosophy which is not directly spoken in Bhagavad Gita। This is one of the philosophy which is there in the Niti Shastras only। Okay, okay. But point is, we all have to learn to see positivity in every situation। That's what Gita and spirituality teaches us, to be positive at all times। Okay. आशीष जी पूछ रहे हैं हाउ कैन वी जॉइन योर मॉर्निंग सेशंस गुरुजी, प्लीज गाइड। Well, morning sessions यानी कि वो motivation for meditation। यस यस। Okay. So I give that normally live every day 6:30 at Bhakti Yoga Club Kharadi channel। वो description में channel के बारे में भी है। You can definitely come। ओके। एंड यहाँ पे शुभम का बहुत सही एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सल लॉज इन आवर लाइव्स? थोड़ा सा हटके है स्पिरिचुअलिटी से, बट No, 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 it's connected। ओके। It's deeply connected। ओके। Okay, so what is the role of universal laws in our life? Number one, universal laws means प्रकृति के नियम। हाँ। So जैसे नियम की बात चलती है, नियम करता भी, there's a person who has made the नियम। जैसे uh, you're working in TCS। यस। Okay, what time do you have to swipe in? 10 o'clock in the morning। On the morning। So what, who made this rule? ये नियम किसने बनाया?
दिस इज प्रोजेक्ट का हमारा है, मतलब ठीक है, तो कोई किसी ने तो बनाया है ना. है या There's a person behind making this particular law, correct? So universal law implies a universal creator. एक व्यक्ति है जिन्होंने ये सिस्टम बनाई है, और ये यूनिवर्सल लॉ जो होते हैं दे आर एग्जैक्टली लाइक अ गवर्नमेंट लॉ. जैसे हम भारत में रहते हैं, सो भारत के लॉज जो है बनाए गए हैं, और उनका पालन करने से हम लोग जो है सज्जन माने जाते हैं. वी आर सिटीजन्स. अगर उसका उल्लंघन करेंगे, वी ब्रेक दिस लॉज, वी विल बी कॉल्ड एज क्रिमिनल्स. criminals. करेक्ट. उसी प्रकार वी आर स्टेइंग इन अ यूनिवर्सल गवर्नमेंट. ये यूनिवर्स भी एक प्रकार का गवर्नमेंट है. सो यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करेंगे तो वी आर कॉल्ड अ पुण्यात्मा. And we break the universal laws, we become a papatma. And this is another reason why people are happy or sad in this world. Can a criminal ever be happy? No. There'll be guilt, remorse, fear tremendously. Why? Because he has broken the state laws. Similarly, a person who is breaking the universal law, जो प्रकृति के नियम जो है उनका उल्लंघन कर रहा है, वो व्यक्ति भी दुखी रहेगा. लेकिन जितना हम लोग प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, we follow the universal laws, we shall be happy in this world. Okay, so what is the source जहाँ से हमें सही universal laws मिलेंगे? Again, the same answer, Bhagavad Gita as it is. Everything is there. Because we a lot of there are certain laws, there are creatures in the world. For example, law of attraction is a very well known thing in the Yeah. world. Law of So, attraction comes in Gita, and the proper understanding is given in Bhagavad Gita. yes, Yam yam vapi smaranam bhavam tyajate ante kalevaram. Whatever you attract, that is your next body. yeah. Hmm? तो यही से origin कितना है वो. So everything is there. We just have to. Problem है हम लोग खुद open करके कभी पढ़ते नहीं है. या फिर सही guidance नहीं है हमारे पास. पढ़ाने का कोई माध्यम नहीं. That's the problem. But as such, it's a Lack of perfect science. spiritual education, as we saw. Exactly, exactly. Okay, and there's one interesting study or research that I found today in the newspaper. आज ही आया है. So it's related to happiness. We know Denmark or Finland. Finland, I guess, is the #1 country जो happiness index वहाँ का सबसे ज़्यादा है. Happiness index आपने फिनलैंड पढ़ा है? I also recently read it was Bangladesh. No, it's Finland for sure. पक्का? Finland, yeah, Denmark हो सकता है. I have the paper also. I just Okay, happiness index. This may be some other year then. But I was also seeing. मतलब happiness index भी shift होता है. That's what I wanted to tell you. I was just reading a book. It's called the Diary of a Traveling Monk. उसमें वो बताते हैं कि Bangladesh won the first prize in the happiness index. So okay, that's another year. Okay, go ahead. maybe. So Finland अभी दुनिया का फिलहाल डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है एंड उनका जीडीपी बहुत कम है एंड इंडिया कम्स एट 144 प्लेस डिस्पाइट बीइंग द ग्रेटर जीडीपी वाला कंट्री. एग्जैक्टली यही तो कॉन्सेप्ट में बताना चाहता था कि बांग्लादेश केम फर्स्ट डिस्पाइट इज जीडीपी नॉट बीइंग सो ग्रेट. यस सो मनी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस. नहीं है. देखिए इवन इन शास्त्र जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, यस व्हेन वन इज राइटियस एंड रिलीजियस माइंडेड एंड उस मोटिव से जो धन कमाते हैं, दैट धन अर्थ विल गिव यू काम और हैप्पीनेस. लेकिन आज क्या हो रहा है? पीपल आर निग्लेक्टिंग गॉड्स लॉस, पीपल आर निग्लेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी, पीपल आर इवन निग्लेक्टिंग मोरालिटी और ह्यूमैनिटी. दे आर अर्निंग मनी विथ ऑल फाउल मीन्स, एंड दैट काइंड ऑफ मनी कैन नेवर गिव हैप्पीनेस. तो अर्थ जो होता है उसका बेसिस फाउंडेशन जो है, इट शुड बी रिलीजियस, राइटियस, स्पिरिचुअल एंड मॉरल, एटलीस्ट मॉरल. दैट काइंड ऑफ मनी कैन गिव यू हैप्पीनेस. So moving a step ahead, research में ऐसा बताया है कि 40% is what you think and what you do. मतलब आपका जो 100% अगर happiness है तो 40% comes from what you think, what you do. 50% जो shocking मुझे लगा, 50% comes from genetics. So 50% is based out of your genes and 10% is what situations you are facing. So अभी ऐसा मुझे ऐसा पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि आई फाइंड एन एक्सक्यूज बिकॉज हमारे फैमिली में ना शॉर्ट टेम्पर्डनेस बहुत ज्यादा है. सो राइट फ्रॉम द मतलब बड़े लोग एवरीवन इज थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ So I हुआ have to be careful. नहीं आई एम मच बेटर नाउ. सो क्विकली मतलब वी डू नॉट थिंक बट वी रिएक्ट एंड
we give excuses also. अगर जैसे कुछ गड़बड़ हो गया, we did something bad या कभी कुछ बोल दिया, so we have that excuse कि अरे हमारे तो genes में ही ऐसा है. So यहाँ पे happiness की बात हो रही है, and I saw कि अगर 50% genes पे based है, so is there any way कि हम spirituality को use करके वो conditioning change कर सकते हैं या हमारा जो thinking mindset है उसको improve कर सकते हैं? Definitely. Spirituality can take you beyond the conditionings. We can. Okay. मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ. Like this anartha, you have heard of this Shadaripu, anarthas? They are conditionings: lust, pride, greed, envy, illusion, and anger. ये चार छह जो होते हैं इसको षड रिपु बोलते हैं. This is called anarthas. Okay. षड रिपु, 6 enemies that we have. कोई और बाहर का कोई enemy नहीं रहता हमारा. हमारे सारे enemies ये लोग 6 लोग हैं. And spirituality is about cleaning these enemies. That's called anartha nivritti. So when you practice spirituality, these 6 enemies stay diminish, and ultimately they're gone. So anger is also one of such anarthas. So as you rightly you put the right word, conditioning. Conditioning is got to associate with one's mind. Conditioning में बहुत सारी चीजें आती हैं. It's not just the anarthas, it's habits, it's behavior, it's mannerism, character. All these things come under conditionings. और ये सारी चीजें जो है वो बदल सकती है. Because spirituality is all about purifying the conditionings. So that is something which is spirituality. तो definitely होगा. Arjuna, he himself was having a particular conditioning, but that was changed. Right? So when you do the spiritual practice, especially मैंने जो chanting बताया था, chanting of God's name, तो what we get is a better conditioning. We go to a higher condition. तो होना ही है हमें. Yes, you have to live under a certain temperature, certain pressure, volume, जो भी है. So they are all conditionings, right? Physical parameters. उसी प्रकार there are certain conditionings. So spirituality takes you to the best conditioning. The best. That is spirituality. Okay. ठीक है. मूविंग फर्दर यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने बोला था पूछने के लिए आपसे कि थ्रू स्पिरिचुअलिटी कैन वी अचीव दैट ट्रांस स्टेट जो एकदम which is above everything, जो वो ट्रांस वाला स्टेट आता है. I have never तुरिया बोलते हैं उसको. तुरिया बोलते हैं. That's called the fourth stage. तुरिया. Yeah. So That's the goal of spirituality. So how come we reach that state? Okay, that's not just like आप spirituality ले लिया और कल ट्रांस में पहुंच गए. It's not like that. It's a gradual practice. Definitely इसको साधना बोलते हैं. And one can reach that stage of trance. That's the ultimatum. Yeah, like the eight limbs of yoga. You take yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. So samadhi is the eighth stage. तो उसके लिए starting से you have to follow yam niyam. This is most important. The rules and regulations. You start here, we reach there. So we definitely can reach the trance, surely. But for that you have to learn the science and you have to practice the science under the guidance. बहुत important है. Guidance बहुत important है. If there's no guidance, well, you're going to end up killing yourself practically. It'll be a self-torture. Okay. A lot of people face issues consistency maintain करने में. So I think right guidance will help to maintain that consistency. You need association and you need a teacher to discipline you. तभी वो consistency हो पाता है. Yes. Yeah. Okay. I think मुदिता जी का जो next question है वो हम already ले चुके हैं. नीलाक्षी का question जब answer किया था, how can we face problematic persons? शुभ का question है, how can we increase our concentration for reading? So I think concentration will come with practice. Concentration comes with a strong mind. What is concentration? Concentration is absence of distraction. Yes. And what is distraction? The mind wavering from one place to another. So जिसको mind पे ऊपर control आ गया, कोई व्यक्ति distract नहीं होगा. Distract नहीं होगा तो concentrate कर पाएगा. So mind control is possible mantra. Manas trayate iti mantra. So when you do the mantra meditation, an automatic byproduct along with the growth of your spiritual quotient is concentration. I am talking it as a byproduct. यानी कि ये primary benefit नहीं है. एक दूसरा या तीसरा level का benefit बोल सकते हैं इसको. Yeah. Okay.
I think we have exceeded आपका time बहुत valuable है, I understand, and हमने उसको exceed कर दिया है काफी. So I would like to close the session. And closure में what practice I have been following at Humangiri is I give a tip, Humangiri tip. And आज के session से I have derived something, writing a gratitude journal जो बहुत सारे लोग अभी कर सकते हैं, because pandemic में people are focusing more on negative things. So if you start writing जो आपके साथ अच्छा हुआ पूरे दिन में, या तो start of the day या end of the day, if you write जितना भी number आपको सही लगे, you can start with 1, you can start with 5. I started with 10. So whatever number you feel, even sometimes ऐसे होता है कि आपको याद आता जाता है और वो चलता रहता है. So start writing your gratitude journal. And there is one thing I've started, happy songs करके. So at the end of every session I give a happy song too. So I think mantras का you have said कि बहुत important role है. So is there any mantra that you would like to share with us? Definitely. I normally recommend my students the Hare Krishna Mahamantra क्योंकि ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित है. And especially for the Kali Yuga, this is called the Mahamantra. It is very simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra comes in the Kali Santaran Upanishad, which means the Upanishad for the Kali Yuga. And it is said, Iti Shodashaka Namnam Kali Kalmashanashanam, Nata Paratara Upaya Sarva Vedeshu Dishate. You accept this particular mantra of the 16 words, and you will be able to get rid of all the negativities and fallacies of this age of Kali Yuga. जो भी गलत चीज है, नेगेटिविटी, उससे दूर हटके you will be practicing the essence of all the Vedas. यानी कि वेद में जो है there are 10 power 10 श्लोकास. मतलब अगर मेरा नंबर भी नोट करना है आपको, 10 डिजिट का नंबर आपको कुछ पेन पेपर लगेगा. Yes. So what to speak of 10 power 10 श्लोकास, यानी कि 10 के आगे और 10 जीरोस लगा देने का. So this is like too much, right? So if you want to practice the entire Vedas in one particular shloka, that is this Hare Krishna Mahamantra. So this is the mantra which we recommend to chant. Okay. Yeah. So finally, if somebody wants to connect to Bhakti Yoga Club, so what are the mediums or channels through which they can connect? Very sure. So Bhakti Yoga Club Kharadi YouTube channel is very much there. Yes. You may subscribe for further programs, and also in the every video we have a description link wherein you have contact numbers of our coordinators, the email ID, Facebook, Insta, जहाँ पे भी आप connect करना चाहते हैं, you can definitely do so. We'll be very happy to serve you. Thank you so much. Thank you, Prabhu ji, अपना कीमती समय देने के लिए, and I have extended the session also because not a problem. It was in fact मुझे personally आप ऐसा बढ़िया questions पूछे थे. The audience were having such great questions and you were presenting it so well. मुझे खुद पता नहीं लगा time कैसे हो गया. Yes, I understand you have further sessions today. Yeah, we do. Yes. We do have further sessions. Okay. So thank you so much for giving your valuable time, and thank you audience and viewers जो लोग अभी आए session में, जो आगे भी इसको देखेंगे. Thank you so much for giving your time as well, and we wish all the best for you. And आपको कुछ अगर closure में कुछ कहना है सबके लिए. Oh, you said it all. All the very best of God's mercy. I request you all to please, जो भी हमारे discussion हुए थे, let's not just keep it at theoretical level. At least one practical point जो भी आपको अच्छा लगेगा, start putting it to practice from today. Let's not just know things, let's start to live with the spiritual things. तो आप start कीजिए at your own pace. There's no problem. Own conviction, own pace में कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत शुरुआत कीजिए. That I would consider the success of whatever time I have given here. Okay, thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much.